गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी उत्तर सोच कर रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज हो गई है 11 फरवरी 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और 13 जून को एग्ज़ाम है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 मार्च अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, ठीक है, मतलब फ़ीस जमा करने की। और 5 मार्च तक फाइनल सबमिशन है, लेकिन 2 मार्च तक ही भरना औचित्य होगा, ठीक है, उचित होगा, क्योंकि फ़ीस ही नहीं दे पाओगे तो फाइनल सबमिशन कैसा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को लहमेन असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच के सीमा को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये पृथ्वी की बात हो रही है अपनी। बताइए, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। देखिए, पृथ्वी का जो बाह्य कोर है और आंतरिक कोर है उसके सीमा क्षेत्र को लहमेन असंबद्धता कहते हैं, ये करेक्ट है। और पृथ्वी का ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रैप्टी असंबद्धता कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। इसके अलावा यदि पूछ लिया जाए कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को पूछ लिया जाए तो उसको वो क्या बोलते हैं? उसको मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? पृथ्वी का जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग है, वो किसका बना है? इनमें से निकेल एवं फेरस का बना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो निकेल और फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रवावस्था में है और यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग जो है वो घेरे हुए है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं तथा यह अंदर की तरफ लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम व सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह क्या? पृथ्वी का ऊपरी भाग। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम, और यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो देखिए, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। यह अंदर की तरफ लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, सियाल एवं सीमा। जो सियाल क्षेत्र है वो सिलिकॉन और एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम का बना है। जो सीमा क्षेत्र है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है। ये चीज़ याद रखना, अलग से पूछ लेते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 0.5% हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा स्थान कौन सा है? बताइए, सबसे नीचा यानी गहरा स्थान कौन सा? स्थलीय क्षेत्र इंडिकेट किया, गलत मत कर देना। कौन सा है? जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र, भूमध्य सागर का क्षेत्र, मैरियाना ट्रेंच का क्षेत्र, या फिर बैकाल झील का क्षेत्र? बताइए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर कौन सा है? जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र सबसे नीचा है। अगर समुद्र वाली बात होती तो मैरियाना ट्रेंच तो आपको पता ही है, 11,000 मीटर प्रशांत महासागर में। तो देखिए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र है जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र। यह क्षेत्र है समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? घूमने फिरने पर चर्चा नहीं है, केवल पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, पाइथागोरस ने बताया था। ठीक है, तो पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल पे जल का साम्राज्य है। वर्ल्ड मैप देखा होगा। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है।
उत्तरी गोलार्ध में जल ज़्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है? देखिए स्थलीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है तो परसेंटेज जल का कम होगा वैसे भी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल ज़्यादा है जल, 81% ही है। दूसरा स्टेटमेंट समझ आ रहा है या बाउंसर मार रहा है? पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माउंट एवरेस्ट को याद करिए, 8,800 कितना है, 48, जितना भी है। और फिर गहराई याद कर लीजिए, 11,000 मीटर लगभग किसकी है? मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में। तो इनको काउंट करोगे तो 11 और 8,000 लगभग 9, तो देखा जाए तो 20 ही हो रहा है, ठीक है। 11 और नीचे का 9 तक, तो यहाँ करेक्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 लगभग, ठीक है, तथा अधिकतम गहराई है मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक में 11,022 मीटर। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। यह प्रश्न पहले पूछ रखा है यूपीपीसीएस ने। इनमें से किस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है? किस चट्टान से होता है काली मिट्टी का निर्माण? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक किन शैलों में मिलता है? बताइए। कोडरमा कहाँ पर है? झारखंड में है। जो अभ्रक है वहाँ किन शैलों से मिलता है? बेसाल्ट से या फिर ग्रेबो से या इन दोनों में से किसी से? किससे मिलता है? देखिए ये मिलता है पैग्माटाइट से, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कोडरमा में पाया जाने वाला जो अभ्रक है वो पैग्माटाइट चट्टानों में मिलता है। यह चट्टानें आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। आग्नेय तो था नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड का उदाहरण है? कौन सा है इनमें सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड? फैकोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ से कहीं बड़ा है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विटुमिनस कोयला इंडिकेट कर रहा है कोयले की कैटेगरी को। ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? बताइए। ग्रेनाइट तो आपको पता ही है कि आग्नेय चट्टान में मिलेगा, तो स्टेटमेंट फिर एक से कट जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो यह सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें निकेल आपको मिलेगा, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना एवं प्लेटिनम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है? किन चट्टानों में? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टान से बना है? किससे बना है? चूना पत्थर नहीं, बलुआ पत्थर से बना है। तो आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना हुआ है। बिटुमिनस कोयला कायांतरित होकर क्या बनाता है? बिटुमिनस कोयला कायांतरित होकर बनाता है ग्रेफाइट। तो बिटुमिनस कोयला एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यह कायांतरित होकर ग्रेफाइट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। डाइक किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टानी पिंड के, अवसादी चट्टानी पिंड के, बलुआ पत्थर के या कायांतरित चट्टानी पिंड के? बताइए। झारखंड के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में डाइक दिखाई देते हैं। ये डाइक उदाहरण है आग्नेय चट्टानी पिंड के। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए डाइक आग्नेय चट्टानी पिंड के उदाहरण है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है।
झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। सिल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। किसकी? सिल की। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। ठीक है, और ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं और यह भी अपसादी चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, डेफिनेशन फिर से सुन लेगा इनकी। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों पर फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। तो 15 प्रश्न थे ये। कुछ इसमें फिजिक्स और ज्योग्राफी, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद।